धूर्त पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब उससे बहुत आगे और बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अब भारत से दुश्मनी के भी काबिल नहीं रह गया है पाकिस्तान की अब कहीं भी कोई भी पूछ नहीं रह गई। तब भी अगर वो भारत से दुश्मनी मोल लिए रहना चाहता है तो उसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है, क्योंकि भारत ने तो साबित कर दिया है कि भारत जो भी फैसले लेता है अपने बलबूते पर लेता है, और ऐसे लेता है कि कोई भी बाहरी इसमें दखल देने की कोशिश भी करे तो उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। अब श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन ही ले लीजिए। पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर श्रीनगर में भारत ने G20 की बैठक का आयोजन किया और उसमें दुनिया भर के देशों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसी के साथ पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, क्योंकि भारत के समर्थन में इस बैठक में कई मुस्लिम देशों ने भी तो हिस्सा लिया। जी, पाकिस्तान ने G20 को लेकर चाहे कितना ही रोना क्यों न रोया हो, 3 मुस्लिम देश ऐसे भी थे जो भारत के साथ मजबूती से खड़े रहे, वो भी तब जब श्रीनगर में हुई इस बैठक के विरोध में पाकिस्तान ने न जाने क्या क्या स्वांग नहीं रचा। पाकिस्तान ने आतंकी संगठन तक का गठन कर लिया, पाकिस्तान ने भारत को धमकी तक दे दी, पाकिस्तान ने नई टूल किट तक बना दी, पाकिस्तान ने अपने जहरीले बोल से इस्लामिक देशों तक से इस मामले को लेकर गुहार लगाई थी। लेकिन उसके बाद भी इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान की बात को दरकिनार कर भारत के साथ खड़े रहे। ओआईसी देश के सदस्य हैं तीनों देश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों यूएई के दौरे पर भारत से दोस्ती की गुहार लगाई थी। वहीं बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए है, और श्रीनगर में आयोजित G20 सम्मेलन राज्य में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। यहां बांग्लादेश ने अपने उच्चायुक्त को श्रीनगर भेजा, यूएई ने अपने 2 अधिकारियों को श्रीनगर भेजा और इंडोनेशिया ने भी बढ़ चढ़कर बिना किसी हिचकिचाहट के इस बैठक में हिस्सा लिया। और ये तीनों देश तो उस ओआईसी का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के खिलाफ आग उगलता रहा है। अब जब मुस्लिम देश ही भारत के साथ रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की छाती पर तो सांप लौटेंगे ही। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इन तीनों देशों का भारत के साथ खड़े होना ये दर्शाता है कि इनके बीच दोस्ती अब परवान चढ़ चुकी है, जो अब और मजबूत होती जा रही है। 22 से 24 मई तक तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में हुई और इन तीनों मुस्लिम देशों ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसने पाकिस्तान को बहुत पीड़ा दी है। ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ने जैसा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये G20 क्या है जिसके श्रीनगर में हुए आयोजन से पाकिस्तान के पेट में इतनी तेज दर्द होने लगा। क्या है G20? G20 दुनिया के 20 देशों का समूह है जिसकी स्थापना साल 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ भी शामिल है। कैसे काम करता है G20? G20 2 प्रमुख चैनलों पर काम करता है, शेरपा ट्रैक और वित्तीय ट्रैक। इसके साथ ही एंगेजमेंट ग्रुप भी होता है। इन्हीं के वर्किंग ग्रुप्स के बीच में ये बैठकें की जाती हैं। वित्तीय ट्रैक केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री वित्त से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हैं। शेरपा ट्रैक G20 देशों के प्रमुखों द्वारा शेरपाओं को उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो अन्य मुद्दों पर बैठक करते हैं। एंगेजमेंट ग्रुप यानी कि सहभागी समूह G20 सदस्य देशों के गैर सरकारी प्रतिभागी इसमें शामिल होते हैं। वो G20 नेताओं की सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसी प्रक्रिया पर चलकर भारत अलग अलग कोनों में G20 की बैठकें आयोजित कर रहा है, जिनमें से एक श्रीनगर था, जहां पर तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया और पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुंह पर जबरदस्त तमाचा पड़ा। वैसे आप भारत की इस उपलब्धि पर, मुस्लिम देशों में भारत की तरफ बढ़े भरोसे पर, भारत में मुस्लिम देशों की जगी उम्मीद पर, पाकिस्तान के रुख से अलग इन देशों की भारत से दोस्ती पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।